हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदि पाठशाला। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट 10th। ठीक है, आज हम लोग रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन समझेंगे। रजिस्टर्स को कंबाइन क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, हम ये सारी चीज़ें समझनी है। तो ध्यान से देखिएगा। रेजिस्टेंस या रजिस्टर, ठीक है। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है और रजिस्टर एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो जिसके अंदर रेजिस्टेंस होता है। मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना। अभी जिन्होंने रजिस्टिविटी नहीं पढ़ी है, रेजिस्टेंस नहीं पढ़ा है, वो पिछली वीडियोस देख लें, ठीक है। वेल, स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। देखो, रेजिस्टेंस को कंबाइन क्यों किया जाता है। अगर हम 4 रजिस्टर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि इन 4 के बदले अगर हम कोई एक ही लगाएं जो उन 4 के बराबर काम करे, ठीक है, तो हमें उतना ज़्यादा मटेरियल वेस्ट नहीं होगा हमारा, ठीक है। इस वजह से रेजिस्टेंसेस को कंबाइन किया जाता है, पहला रीज़न। दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि करंट की इंटेंसिटी बढ़ानी होती है या घटानी होती है। दोनों केसेस में हमें रेजिस्टेंस को कंबाइन करना होता है। तो नीड तो हमें समझ में आ गई। अब हम कैसे करते हैं, कितने टाइप होते हैं। बेसिकली 2 टाइप होते हैं। पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए, अगर आपको रिजल्टेंट मतलब फाइनल रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो आप सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज़ करोगे। अगर फाइनल रेजिस्टेंस घटाना है, कम करना है, रिड्यूस करना है, तो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज़ करोगे। एक ही चीज़ को हम ध्यान से देखेंगे। देखो, पहले आ जाते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन पे। क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, देखो, तीनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है। यह एक चीज़ होती है कि हर एक रेजिस्टेंस के बाद में 2 टर्मिनल्स होते हैं, 2 एंड्स होते हैं। तो यहाँ पे जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है सबका अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग होगा, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो V ही कंसीडर होता है, मतलब वो इन सबके सम के इक्वल होता है, ठीक। ये चीज़ें आपको याद करनी है, ठीक है। इसमें बहुत डीप में नहीं जाना है। 10th स्टैंडर्ड में हो तो सिर्फ इसको याद करना है कि ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जो करंट होती है, करंट की वैल्यू सेम रहती है, करंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। अब देखो, अब एक छोटा सा फिगर भी बना हुआ है कि उसमें दिखाया गया कि हाँ, एक I करंट है, इन तीनों के बदले एक रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हम लगा दे R, जिसमें भी वही सारी चीज़ें हों, ठीक है। ये जो कॉम्बिनेशन है सीरीज़ है, जिसमें सभी एंड टू एंड कनेक्ट किए जाते हैं रजिस्टर्स, ठीक। थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई, इसको ध्यान से देखिएगा। वेल, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमें समझ में आ गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस सबके रेजिस्टेंसेस का अलग अलग होता है और वो सबके सम की इक्वल होता है। अब जैसे अगर 2 रजिस्टर्स हमारे पास हैं या 2 R1 और R2 रेजिस्टेंसेस हैं, तो 2 पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 और V2। जो दोनों का सम जो होगा वो फाइनल की इक्वल होगा। तो हमने V इक्वल टू V1 प्लस V2 लिख दिया। हमें पता है कि V इक्वल टू I इंटू आर होता है। करंट तो सब में कॉमन है, तो V की जगह पर आप IR रखोगे, ठीक। V1 की जगह पर I इंटू R1, यहाँ पे I इंटू R2, क्योंकि रजिस्टर सेकेंड है, ठीक। I को हमने कॉमन लिया, कॉमन लेके कट कर देंगे, बचेगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे रेजिस्टर्स ऐड हो जाते हैं, मतलब जो रिजल्टेंट होता है वो सबके बेसिक सम की इक्वल होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस हैं तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम सबको सिंपली कनेक्ट कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखो, फॉर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, n है तो सब ऐड हो जाएंगे। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर याद रखना कि यहाँ जो फाइनल रेजिस्टेंस होता है ये एक पहचान है। जो फाइनल रेजिस्टेंस होता है वो सबसे बड़ी, मतलब मान लो कि n की वैल्यू या R5 की वैल्यू सबसे बड़ी है, वो उस बड़े से भी सब ज़्यादा होता है। और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस है उससे भी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस छोटा होता है, ठीक। अब हम समझते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। देख लो, उसमें क्या था, करंट सेम थी, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम था, ठीक है। और करंट, चूंकि देखो यहाँ पे ये फिगर देखो, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे करंट आ रही है, करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, तो जाहिर है हर एक रजिस्टर के लिए करंट अलग अलग होगी, मतलब करंट वेरी कर रही है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, क्योंकि टर्मिनल सेम है, 2 ही एंड है,
दो इंट के बीच का, चाहे यहाँ पे आप 50 लगा दो, चाहे 2 लगा दो, चाहे 100 लगा दो, हर केस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा v, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जो करंट होगी, सारी करंट यहाँ पर आकर के डिवाइड हो रही है, ठीक है, फाइनली आकर के फिर आई हो जा रही है, तो मतलब कि जो फाइनल करंट है वो इन सारी करंट्स का सम होगी। जैसे वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सम था सबका, वैसे यहाँ पे करंट सबकी सम होगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, वी नो दैट कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, फिर वही R1 R2 उठा करके रखो। देखिए I इज इक्वल टू V अपॉन R, V अपॉन R फाइनल रेजिस्टेंस अपॉन फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे क्या था, V सब में सेम है, V सेम कर दिया, I1 था R1 R2, V कॉमन लेके कट किया जब हमने, तो हमें एक आंसर मिला। ये कैलकुलेशन से एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होगी तो क्या हम करेंगे, तो हम सबको 1 अपॉन में सबका रेसिप्रोकल उनमें ऐड हो जाएगा। बहुत ही सिंपल से है। इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, उसका डिस्कशन हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे, या फिर हम लोग जब न्यूमेरिकल को कवर करेंगे पूरे चैप्टर के एंड होने के बाद तो उसमें कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए, और आई होप अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है, कि ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, तो उससे हम लोग न्यूमेरिकल से समझ लेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है, छोटा छोटा फॉर्मूला याद रख लो कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3, एंड अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 टिल 1 अपॉन Rn, ऐसा ही रहेगा। सिंपल है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं, इसी के साथ स्टडी करते रहिएगा। ओके बाय।